क्या हुआ कुंवर प्रताप? कुछ नहीं, चले। आज्ञा दीजिए। आपने जानबूझ के किया ना कुंवर प्रताप? अरे इसी बहाने आपने सहजता से बोलना तो आरंभ कर दिया। आप आएंगी हमारे विवाह में? कुंवर प्रताप, चलिए। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, चलिए। जी राजा। अच्छा, इतने आवेशिक, क्यों इतने भावुक, क्यों इतने मूर्ख है? हमने सोचा था हर एक विषय के ग्रंथों को पढ़ने से हमारे आचार व्यवहार में स्थिरता आ जाएगी, पर नहीं। इतनी पूजा पाठ करने के बाद, इतना पढ़ने के बाद भी हम नहीं सीख पाए। अपनी भावनाओं, आवेग को रोकना नहीं सीख पाए हम जानते हैं कुंवर प्रताप और हमारा मेल नहीं हो सकता। कहाँ वे, कहाँ? जब भी वे हमारे सामने आते तो हम ऐसे सपने देखते जो कभी हो ही नहीं सकते पूरे, किंतु हमारा मन मानता ही नहीं है। मन करता है कि सारे टूटे सपनों को चुन चुन के जोड़ दो। जी करता है बस हो जाए उनका विवाह फूल से। अपने देखने तो बंद होंगे हमारे और आपके। कौन नहीं देखता सपने? इसमें आपका कोई दोष नहीं है अजय। अपने आप को दोष मत दीजिए। ये तो बस नियति ही बार बार हमें सपने दिखा दिखा कर रुला रही है। किंतु इस बार लगता है कि नियति ने अपना अंतिम निर्णय सुना ही दिया है। पता नहीं नियति क्या चाहती है हमसे। बोलिए, देखिए
इसे देखिए, देखिए कैसा लग रहा है आपको? ये देखिए, ये सब हमने आपके लिए किया है। दादी जी, ये सब क्या है? ये सब हम आपके ससुराल भिजवा रहे हैं। मेवाड़ की सभी रानियों के लिए विशेष निपुण वस्त्रकारों को अपने सामने बिठाकर सोने के काम वाले लहंगे बनवाए। हाँ, हमने वीर बाई के लिए साधारण सा लहंगा बनवाया ताकि वह सब आपसे प्रसन्न रहे। आइए, हम आपको कुछ आभूषण दिखाते हैं। आइए आइए, देखिए ये स्वर्ण आभूषण कैसे लग रहे हैं। इन्हें छोड़िए, आप इन्हें देखिए, ये कैसे लग रहे हैं। अच्छा फूल, हम सोच रहे थे कि जयवंता बाई के लिए हम थोड़े और स्वर्ण हार इसमें डलवा दें तो कैसा रहेगा। हाँ चलिए आगे आइए, इन्हें देखिए। दादी जी, ये सब आप क्यों कर रही हैं? कहना क्या चाहती है? आपका ब्याह होने वाला है कुंवर प्रताप के साथ, और ये रीत है, रीत में तो ये सब करना पड़ता है। दादी जी, आप हमारी बात मानिए, तो ये सब मत भेजिए मेवाड़। फूल, आपको हो क्या गया है? दादी जी, हम बस ये कहना चाहते हैं कि कुछ समय रुक जाइए ना। रुक जाइए? लेकिन क्यों? क्योंकि हम किसी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम तो पसंद करते हैं कुंवर प्रताप को, किंतु कुंवर प्रताप, उनको तो आप अच्छी लगती हैं और आपको भी वो अच्छे लगते हैं। हमें लगता है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। सच जब दी, स्पष्ट शब्दों में कहिए कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं। हम आपसे स्पष्ट क्या कहें दादी जी, जब हम स्वयं ही अपने मन में स्पष्ट नहीं है। अरे गम्मा राणा जी, अरे गम्मा बाबूजी राज पधारिए। मात्र शिक्षा समाहित जीवन मेरे, अमृत जिसे समझ आगे बढ़ूं, कहे पिता मुझको मैं जो शासक बनूं। हम बस आपको एक ही आशीर्वाद दे सकते हैं कि आप एक विवाहिता का सुख भोगने से पहले विधवा ना हो जाए। मिट्टी को माये मारे, ये देश भक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। इस भूत का देश का कण कण है ये गाय। आपको स्वस्थ और आपकी संतोष भरी मुस्कान देखकर हमारा मन प्रसन्न हो गया जयवंता बाई जी। हमारा तो हर सुख दुख अब आपके और कुंवर प्रताप के कुशल मंगल से जुड़ा रहता है। जो ही हमें समाचार मिलता है कि आप दोनों सकुशल हैं, हमारा हर सुख दुख प्रसन्नता में बदल जाता है। जो ही हमें समाचार मिलता है आपकी किसी भी विजय का, लगता है मानो एकलिंग जी ने हमें फिर से निहाल कर दिया। अच्छा हुआ आप आ गए रानी जी, बहुत सारी तैयारियां बाकी है। तैयारी? हाँ, हमारे कुंवर प्रताप के विवाह की तैयारियां। कुंवर प्रताप, अपनी रानी मां से विजय तिलक करवाइए। रानी माँ, उस मुगल को मारने के हमें 2 अवसर मिले। पर दोनों ही बार आप आ गई बीच में। हम कैसे कुंवर प्रताप? आपके सिखाए हुए धर्म ने उसे बचा लिया रानी माँ। यदि धर्म निभाते हुए आपको उसे छोड़ना पड़ा तो कोई बात नहीं, किंतु यदि आप उसे अधर्म से मारते तो हम आपको कभी क्षमा नहीं करते।
धर्म निभाने के लिए यदि 100 बार आपको शत्रु को छोड़ना पड़ा तो छोड़ दीजिए। धर्म के बिना हम कुछ भी नहीं। जानते हैं रानी माँ, इसलिए तो दोनों बार उसे छोड़ दिया हमने। चलिए, आज हम आपको केवल आशीर्वाद देते हैं, हम आपका तिलक नहीं करेंगे। विजयी भव, आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। तिलक नहीं करेंगे आप? क्यों रानी माँ, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? कोई अपराध हो गया आपके प्रति? नहीं, आज आपका तिलक वीरबाई जी करेंगे। अच्छा हो जो आपने ये अवसर वीरबाई जी को दी, आखिर वो भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। अब ये तो कुछ भी नहीं है कुंवर प्रताप, अंदर चल के तो देखिए कि आपके लिए कितनी तैयारियां की है हमने। स्वागत से महत्वपूर्ण चीज तो अंदर है कुंवर प्रताप, आइए। रावत जी, ये सब क्या है? राणा जी, ये मारवाड़ नरेश मालदेव जी ने हमारे बाबूजी राज प्रताप के सम्मान में भेजा है। क्या? जी बाबूजी राज, आपने अपनी वीरता और शौर्य से अजमेर को मुगलों से जीता और उसके पश्चात मारवाड़ को सौंप दिया। आपके प्रति इसी आभार स्वरूप मारवाड़ आपको स्वर्ण में तोलना चाहता है। बाजीराज, हमने किसी सम्मान, आभार या भेंट के लिए जीता हुआ अजमेर मारवाड़ को नहीं लौटाया था। हमने तो बस वही किया जो किया जाना चाहिए था। कुंवर प्रताप, आप राजा मालदेव जी के इस सम्मान के लिए मना मत कीजिए। आपको राजा मालदेव जी की भावनाओं का भी ध्यान रखना है। अब वे आपके होने वाले ददिया ससुर हैं। कुंवर प्रताप, चाहिए। रावत जी, यह सारा स्वर्ण हमारी प्रजा में बांट दीजिए। बाबूजी राज प्रताप की, 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 बाबूजी राज प्रताप की। हमें लगता है राणा जी कि कुंवर प्रताप के विवाह की बात कुंवर प्रताप के सामने करके हमने ठीक नहीं किया, इसीलिए आप उचित उत्तर नहीं दे पाए ना। हम जानते हैं, पर क्या करते हैं। फूल कंवर और कुंवर प्रताप के विवाह का न्योता हमें सारे राजपूताने के राज्यों को भेजना है। अब इसके लिए भी उचित सूची बनानी है। कहाँ कहाँ भेजेंगे, किसे न्योता भेजेंगे, कौन कौन देने जाएगा, इसका भी चुनाव करना है। जयवंताबाई जी, कुंवर प्रताप और फूल के विवाह के लिए आप इतनी जल्दी हाँ बोल देगी, ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। जब इसी से राष्ट्र हित जुड़ रहा
तो हम राष्ट्र विरोधी कैसे बन सकते हैं? तो हम क्या कह रहे थे राणा जी कि इतने सारे न्योते भेजने, इतना भाई सामान। जी, कुंवर प्रताप के विवाह को लेकर आप में जितनी उत्सुकता है उसे देखकर हमें अच्छा लग रहा है, किंतु इस समय हम विवाह के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहेंगे। हम विश्राम करना चाहते हैं, वो भी एकांत में। चलते हैं। इस विवाह की बात पर राणा जी ऐसे पूछे पूछे से क्यों है? मारवाड़ के साथ संबंध की बात से तो उत्साह और उल्लास से भर जाना चाहिए था मेवाड़ नरेश को। शहंशाह, हमारे सिपह सालार के मुताबिक ये तमाम इलाका ये बागियों का बाअसर इलाका है और गुजरात की वो रियासत जो बगावत में सबसे आगे है उसका नाम है लाहौर। हम नहीं जानते इन बागियों को, मगर ये जो भी हो, उन्होंने यहाँ बगावत करके हमें एक शानदार मौका दे दिया। शानदार मौका? वो कैसे? क्योंकि अब हम इस बगावत को कुचलने के बहाने गुजरात का जितना चाहे उतना इलाका अपनी शमशीर के जोर से अपनी हुकूमत के तहत ले लेंगे, जिसके मानी राजपुताने को हम पूरी तरह से घेर लेंगे। खान बाबा, अगर हम राजपुताने को छूने वाले तमाम सरहदी इलाके को अपने कब्जे में कर लें, तो फिर राजपुताने की सरहद को छूती तमाम गुजराती सरहदी रियासतें हमारे हुक्म की गुलाम हो जाएगी, जिससे उन राजपूत राजाओं को भी सबक मिलेगा जो मेवाड़ का साथ देते आए हैं। हमें पता नहीं था शहंशाह कि आप अपने दिल में इतना बड़ा मंसूबा लेके आए। खान बाबा, बात जब भी हमारे राजपुताने को फतेह करने के ख्वाब की आएगी, आपको हमारे मंसूबों में किसी भी किस्म की कमी नहीं दिखेगी। और जब शेर का ही शिकार करने निकल पड़े तो फिर उसके पूरे खानदान घेर घेर के छोड़ो मत किसी को। तो कहां से बिस्मिल्लाह की जाए खान बाबा? सबसे पहले तो हमें लाहौर के सरदार मेवा मल को अपनी गिरफ्त में लेना पड़ेगा। मेवा मल पे फतेह यानी इन बागियों की ताकत पर जबरदस्त चोट। फिर सोच क्या रहे हैं? दीजिए हुक्म कूच का। आशा करते हैं कि कुंवर प्रताप अपनी मातृभूमि के प्रति पहले जैसा ही प्रेम रखें और फूल कमल के संग अपने विवाह को सहमति दें। ये सबकी बुराई है, जानते हैं ना। ये विषाद कीड़ा अजब को काट रहा था और संभवतः बाजरत की नींद न खुल जाए, इसलिए अजब चुपचाप ही पीड़ा चहती रही। ये आपके लिए हमारी तरफ से उपहार है। आप आएंगी हमारे विवाह में? हमारा आना उचित नहीं है। जब जब हमारी अधिक बातें तब संबंध बिगड़े, राजाओं के बीच, राज्यों के बीच, जानते हैं ना। देख लेंगे ये कैसी दुविधा है।